मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेता इस पर कर रहे हैं, खासकर राजद के नेता, ये दुखद है। कैसे यह घटना हो गई, घर में घुसकर इतनी बर्बरतापूर्वक हत्या हुई, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। याद करिए, बीते 6 महीनों में, 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना। लेकिन हम किससे सवाल पूछें? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से। कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। और भारतीय जनता पार्टी सभी लोग सवाल उठाते थे, आज एक ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार में शामिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है, उसके पिता की हत्या कर दी जाती तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं सीधी बात कहता हूं। अव्वल तो जब वो लालू जी के टर्म में उठाते थे, मैं आज भी कह रहा हूं, सार्वजनिक मंच पर कोई भी एनसीआरबी का डेटा ले आए, सार्वजनिक मंच पर एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश हुई थी उन लोगों के द्वारा जो हर संस्थान पे थे, और उनको लालू जी का उभार पच नहीं रहा था। सैकड़ों साल की सत्ता हाथ से चली गई थी। लेकिन ये सिर्फ मुकेश सहनी जी, भूतपूर्व मंत्री, हमारे सहयोगी के पिता का मामला नहीं है। एक मामला है कि कानून व्यवस्था की हालत ये, बैंक लूट जा रहा, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। आए दिन कोई जिला ऐसा नहीं है जहां ये घटना ना हो। तो मैं तो समझता हूं कि अब इस पर कोई मतलब कुछ भी किया आप आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, काम नहीं आएगा। आप फेल कर चुके हैं। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई है, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी के साथ हैं। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरह की हत्या उनके पिताजी की होगी। जो अपराध जिसने किया है वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती है, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती है। ये घटना जिसने भी की है उसको एसआईटी बना दी गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस दुख की घड़ी में हम सबको एकजुट होकर मुकेश सहनी जी के साथ दुख की घड़ी में रहना चाहिए। इस पर कोई राजनीति विपक्ष के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के नेता इस पर कर रहे हैं, खासकर राजद के नेता, ये दुखद है। इस दुख की घड़ी में कम से कम उनको राजनीति से बाज आना चाहिए और इस घटना की घोर निंदा करनी चाहिए। हाँ, हमने भी आज सुबह सुबह खबर सुनी और खबर सुनकर काफी दुख हुआ। मर्माहत करने वाली खबर है भी। हम दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। लेकिन कैसे यह घटना हो गई, घर में घुसकर इतनी बर्बरतापूर्वक हत्या हुई, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लें, ताकि सच का पता जल्दी चले और जो भी इसके पीछे अपराधी हों उनकी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन विपक्ष खास करके आरजेडी हमलावर है, कह रहा है जंगल राज है, लगातार
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष को कहने का तो मौका मिल ही जाता है, लेकिन घटना कहीं भी होती है या यहाँ भी हुई है तो तत्परता पूर्वक कार्रवाई करना यह सरकार का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है। और इस दायित्व के निर्वहन में हमेशा मुख्यमंत्री जी ने भी तत्परता दिखाई है समय समय पर, और पुलिस के दूसरे पदाधिकारी भी जिनके ऊपर जहां का दायित्व है सब लोग करते रहते हैं। और इस घटना में भी त्वरित कार्रवाई होगी, इसकी अपेक्षा सब लोगों को करनी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।